अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार आप सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो तो है मैं 31 दिसंबर को मैं बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है जब ये एडिट होके आएगी तो 1 जनवरी आ चुका होगा। पिछला साल आपको पता है जैसे 5 साल में गुजरा, को अच्छा तो नहीं गुजरा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अगला साल जो आने वाला है 2026 जो आ चुका है टेक्निकली, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। वैसे हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री यही कहती है कि हर आने वाला साल पिछले साल से बुरा होता है, बदतर होता है। तो बस दुआ ही कर सकते हैं हम। बहुत कुछ हुआ, अगर क्रिकेट की दुनिया में भी देखें तो क्रिकेट की दुनिया में भी 2025 में बहुत कुछ हुआ है। दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी अगला साल ये जो आ गया है बेसिकली ये अच्छा हो। ये छोटा सा मैसेज था। और चलते वीडियो की तरफ। ओए होए 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 यार, ये इंग्लैंड ने क्या कर दिया भाई। अब जाके मुझे लगता है इंग्लैंड गैरत में जाके, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत है। एशेज तो इंग्लैंड हार चुका है। सबसे पहली बात मैं ये कह दूं कि यार ये होती है टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। बहुत से लोगों के पिच्चों को भी बात करना शुरू हो चुके हैं, उसमें मैं बाद में आता हूँ। लेकिन यार ये है असल टेस्ट क्रिकेट जिधर बैटर लिटरली में स्ट्रगल करे। यार ये आजकल कौन सी टेस्ट क्रिकेट, कौन से लोग आ गए जो टेस्ट क्रिकेट देखना शुरू किया जी। 5 दिन तक बैटिंग करनी, हमने ये करनी जी, 800 बॉले खेल के जो टेस्ट में ड्रा करना है। क्या फायदा ऐसे यार चीज का, ठीक है। अगर बहुत एक बैटर बहुत अच्छी टेक्निकल बैटिंग कर जाए सो बिस्मिल्लाह करे, लेकिन मुझे इस किस्म के टेस्ट नहीं पसंद। 5वें दिन तक बैटिंग चल रही है और एट द एंड क्या ड्रॉ। हाँ बैटर कुछ कर जाए अलग बात है, लेकिन अगर आप फॉलो अप देखें तो मैं ही चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो जाए, क्योंकि अब किसी के पास ना टाइम, इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो टेस्ट मैच भी देखे 5 दिन का, टू बी ऑनेस्ट। तो मेलबर्न में टेस्ट मैच हुआ, ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था। एमसीजी में आपको पता है कि एमसीजी जब फाइनल हुआ था ना 2015 का वर्ल्ड कप का, तब इतने लोग नहीं आए थे। तब मेरे ख्याल से 90,000 समथिंग करके थे। अब ये जो पहला दिन हुआ है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के, इसमें उससे ज्यादा बंदे आ गए। खैर वैसे अभी तक किसी को नहीं पता है मेलबर्न की टोटल कैपेसिटी क्या, मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर है, लेकिन बहुत कम हुआ कि मेलबर्न में 1 लाख बंदा बैठा हुआ हो। तो पहले ही दिन दोनों इनिंग्स खत्म हो गई, यानी दोनों टीमों ने अपनी अपनी 10 विकेटें गवा दी थी। और जब तीसरी इनिंग्स शुरू हुई तो एक हल्का मच गया। क्यों? क्योंकि स्कॉट बॉलैंड बैटिंग करने आ गए, नाइट वॉचमैन वो बन के आ गए। अच्छा, अब इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जब नाइट वॉचमैन करता है तो बड़ी लोग गालियां देते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो ये, उसकी रीजन ये है कि हम बेवकूफ हैं। अब देखिए जैसा स्कॉट बॉलैंड ने किया है, अब आप ये भी याद रखें कि मेलबर्न की पिच अनइवन बाउंस होता है, बॉल तेज आती है, ठीक है। अब मुझे बात बताए, अगर यहाँ पे एक पाकिस्तानी होता ना, उसने एक बॉल भी नहीं खेली जितनी तेज बॉल आ रही थी, जितनी यार 1 डिग्री की सी मूवमेंट जनरेट हो रही है। ये बहुत अच्छी सी मूवमेंट होती है भाई। मैं आपको बता दूं, आज मतलब 0.3 डिग्री भी होना बहुत होती है। ये पर्थ की मास से इतनी है। सबसे ज्यादा सी मूवमेंट जनरेट अगर कहीं होती है वो है मेलबर्न। एमसीजी तो 1 डिग्री है, बात को तो 1 से भी ऊपर चला जाता है। तो वहां पे बैटिंग करना वाकई बहुत मुश्किल है। और मैं आपको चीज बता दूं, 140 से 1 किलोमीटर ऊपर ना आपको टाइम नहीं मिलता जज करने को। उस पर अगर बॉल घूमती भी आ रही हो तो फिर तो आपके पत्ते साफ हो गए। अगर मैं आपको चीज बता दूं, अगर ऑस्ट्रेलिया, ये तो अब चूंकि वो ब्रॉडकास्टर और पैसे के लिए जरा थोड़ी फट्टा विकटें बना रहे, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो कन्वेंशनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो पिचेस होती है वो बनाए ना, तो कोई खड़ा ना हो पाए। आज के जमाने में कोई खड़ा ना हो पाए, 2 बॉलें ना खेल पाए सर। अभी जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हुई थी कि जी इंग्लैंड ने सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को खुश करने के लिए फट्टा विकटें बनाई बिल्कुल। तब तो देखिए 2 में से 1 या 2 दफा 350 चेज हुआ टेस्ट में, बहुत बड़ी बात होती है। वो इंडिया को देखो, न्यू टीम जो है वो टेस्ट ही ड्रॉ कराई, क्योंकि उनके फेवर में पिच बनी थी। अगर वही पिच बनती जो ये ब्रॉड और एंडरसन और इनके जमाने में होती, इनसे 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाना, क्योंकि सारी T20 के प्लेयर है। 2 डॉट करते फिर छक्का मारने को जाते हैं। ये जैसे ये अभी आप देख लेंगे क्या है बेसबॉल, ये सारे T20 के प्लेयर हैं, इनमें से कोई एक भी टेस्ट का प्लेयर नहीं है। जीतो क्या इंग्लैंड पे तो हम आते हैं, लेकिन चूंकि वो T20 का माइंडसेट है कि बस मारो, तो देख लें क्या हाल हो गया। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर कोई टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, 2 टीमें, और जो कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट जो थोड़ी बहुत खेल रहा है, एक वो साउथ अफ्रीका है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया। और आप देखिए यही 2 टीमें दोबारा से टॉप 2 पे आएंगी, और मैं 100% श्योर यही 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। इनमें से एक तो पक्का खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम लास्ट 1 फाइनल खेलेगी। ये दोनों भी खेल सकती हैं दोबारा से, क्योंकि और कोई दिख नहीं रहा। इंडिया आपको पता है वो अपने घर में होम सीरीज हार गया साउथ अफ्रीका से। पाकिस्तान का आपको पता है, श्रीलंका का भी आपको पता है कि ये टीमें नहीं जाने वाली। रह देख के न्यूजीलैंड में खास से उसने अब तक टेस्ट सीरीज शुरू ही नहीं की, ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलिया में से कुछ 10 मैचेस खेल चुका है तकरीबन, न्यूजीलैंड के मेरे ख्याल से मैचेस ही नहीं शुरू हुए। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद अगर कोई टीम आगे फाइनल में खेल सकती है वो न्यूजीलैंड। और आप देखें यही 3 टीमें WTC मैच जीती हुई है। तो पहले दिन जब 2 इनिंग्स खत्म हो गई तो ये हमें पता कि यार ये अगले दिन ही खत्म हो जाएगा, और वही हुआ, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो 12 दिनों के अंदर और 13th ऑन गोइंग डे टेस्ट मैच खत्म हो गया। 4 टेस्ट मैचेस खत्म हो गए सिर्फ 13 दिन के अंदर। ये एवरेज बना ले, मैं 3 दिन में नहीं बनते। 2 टेस्ट मैचेस 2 दिन में खत्म हो गए। पहले इनिंग्स में जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग रही थी वो थी जोश टंग, और ये बंदा इसमें काफी टैलेंट दिखा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना है ना इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड में होती है बेसिकली सीमिंग विकेट, बॉल घूम रही है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी होती है, पेसी होती है। तो जॉश टंग ने पिछले मैचेस में भी अच्छी बॉलिंग की है, रिकॉग्नाइजेबल नहीं हुआ क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट मैचेस हारा है, वरना इसने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है। और ये आपको पता है मेरे ख्याल से ये पहला इंग्लैंड का बॉलर है जो किसी एशेज में
ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में जो अच्छी हुई है उसमें ये पहला इंग्लैंड बॉलर है जो मैन ऑफ द मैच बना, वरना इंग्लिश बॉलर्स कभी नहीं बने, क्योंकि इंग्लिश बॉलर्स की कभी इस तरह धाक भी नहीं बैठी। एक था जिमी एंडरसन, वो आपको पता है रिटायर हो गया, और जिमी एंडरसन का भी मैं आपको चीज बता दूं, बहुत बड़ा रोल था इंग्लैंड की कंडीशंस का। जब बादल ऊपर से आते थे ना तो एंडरसन रीड नहीं होता किसी से। ऑस्ट्रेलिया ने 150 किया, इंग्लैंड 110 पे ऑल आउट हो गया, यानी इंग्लैंड इतना बुरा खेला कि वो 150 भी नहीं कर पाया। जो मैंने आपको पहले कहा था कि यार अगर इंग्लैंड सिर्फ उतना कर लेना अपनी सेकंड इनिंग्स में जितना ऑस्ट्रेलिया ने किया है, इंग्लैंड सारे मैचेस जीत सकता था। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उससे भी गंदी क्रिकेट खेली, टू बी ऑनेस्ट। वो तीसरी इनिंग्स में बिल्कुल ही लेट गए थे, वो तो ऐसे लेटे थे कि जैसे लोग बीच में जाके लेट जाते हैं। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, जो पिच के ऊपर लोग बड़ी बातें करें जी, पिच ऐसी है पिच वैसी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की तो आदत है रोना धोने की, क्योंकि जब वो इंडिया में आते हैं तो स्पिन रैंक टर्नर बनता है तो रोना शुरू कर देते हैं, ये ऐसी है वो है क्लाइमेट ये वो, और अपने में अगर 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करे तो जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियंस कर भी रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा स्लाइड ऑस्ट्रेलिया के साथ हूँ, लेकिन उनके उन बिहेवियर के साथ नहीं जो ये बाहर जाके करते हैं, रोंदिया जो ये मारते हैं ऑस्ट्रेलियंस। मैं ये कह रहा हूँ, आपने चलो पूरा का पूरा T20 फॉर्मेट आपने बैटर्स को दे दिया, फट्टा विकेट, छोटी ग्राउंड, 500 स्कोर चेज हो रहा है T20 के अंदर, मान लिया आपने। चले ब्रॉडकास्टर्स को खुश करने के लिए आपने ओडीआई जैसा फॉर्मेट, जो कि वैसे डेड फॉर्मेट है, उसको भी आपने बना दिया जी ब्रॉडकास्टर के लिए। चलो जी 500 स्कोर मारो, 450 चेज हो रहा है, ओके मान लिया। यार कोई एक फॉर्मेट तो बॉलर्स को दे दो, स्पिनर्स हो गए, पेसर्स हो गए। स्पिनर्स जो है ना वो फिर वेरिएशंस के साथ T20 में और ओडीआई में काम कर जाते हैं, बाहर जाके इनका कोई काम नहीं है। लेकिन पेसर तो कोई चल ही नहीं रहा, ना एशिया में चल रहा है ना बाहर चल रहा है। यही ऑस्ट्रेलिया में जब T20 होता है, जब भी आप देखो 200 बन रहा हो तो चेज फट्टा विकेटें बनती, तेज होती है लेकिन फट्टा विकेटें होती हैं, कोई सीम स्विंग नहीं होती। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बाहर के रोंदी मारते मैं उस पर मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो फिर होते हैं फिर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फिर ये देखना चाहिए कि अगर वो अपने कंडीशंस को यूज करके बाकी टीमों को हरा रहे हैं, तो जब ये बाहर जाते हैं ना, जब वो अपने कंडीशन यूज करते हैं तो फिर रोया ना करें। तो मेरे नजदीक तो ये ठीक है, आप कम से कम कोई एक फॉर्मेट दे दो बॉलर्स को कि चलो ये लाल बॉल है, ये लो ये तुम्हारा फॉर्मेट, डू एज यू लाइक। अब मैं देख रहा हूँ वो टेस्ट को भी T20 बनाया, जैसे लेग साइड जाती है वाइड, बाउंसर हो गया वाइड। और भाई टेस्ट मैच है यार, इधर एक रन से मैटर नहीं करता, इधर है भाई 15-15 20-20 रन से गेम शुरू होती है भाई, टेस्ट मैच है ये। पता नहीं क्या अजीब न्यूअर भाई, कोई न्यूअर क्राउड नहीं है आपके पास टेस्ट में, कोई जेंसी क्राउड नहीं आ रहा, बस हम जैसे वेले लोग बैठे जो टेस्ट मैचेस देखते हैं। तो हमारे लिए हमें वही कन्वेंशनल टेस्ट मैच चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि जो T20 की तरह टुल्ले मार ये हो रहा है वो हो रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि आप कोई एक फॉर्मेट दे दो जिधर बॉलर्स चढ़े, ताकि यार उनको भी पता चले कि यार हम भी कुछ चीजें ठीक है, T20 में हम नहीं चल पाते, टेस्ट वनडे में हम नहीं चल पाते, कोई एक फॉर्मेट उनको दे दो जिसकी वजह से वो चल पाए। उसके बाद अगली खबर ये है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की आपको पता T20 सीरीज होने वाली है, तो अब उसमें स्क्वाड अनाउंस हुआ है और पीसीबी कॉमेडी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है, पर्चियां ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। शादाब खान साहब की इंकल्जन हो गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रेलू कट्टा ली, टू बी ऑनेस्ट BBL में एक रेलू कट्टा ली कि उनके सारे मेन प्लेयर एशेज खेल रहे हैं, तो ये उनका बिकाऊ माल है इस वक्त जो BBL में चल रहा है, और उनसे भी हम टैकल नहीं हो पा रहे। हमारे जो शहजादे हैं वो जाके जलील हो रहे हैं। उसमें किसी एक मैच में दमा साहब जो है हमारे शादाब खान साहब, उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से कुछ 30-40 स्कोर कर लिया और एक आध विकेट ले ली, टीम में डाल लो। याद रखिएगा श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, जिधर बंदा भी ऐसे चल रहा होता है, घोड़ी की तरह, घोड़े जो चेस का घोड़ा है ना, ऐसे यूं 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 यूं। उधर तो भाई कंडीशंस ही ऐसी हैं कि यार आप सीधा चल ही नहीं सकते, तो बंदे घूम रहे होते हैं, बॉल छोड़ दो। तो अभी उधर जाएगा, उधर जाके 5 विकेट लेगा, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रेलू कट्टे लोगों को आउट करके। अभी सुना है, पता नहीं कि USA को भी हमारे ग्रुप में डाल दिया, पता नहीं क्या होगा। जबकि अभी खबर आ रही थी USA बैन हो गई है, तो जब एक टीम बैन हो गई है तो कैसे वो एक ICC के इवेंट में, छोटे पासन का ग्रुप है, एक ICC के ग्रुप में कैसे आ सकता है? एक ICC के इवेंट में जो टीम बैन हो गई हो, जिस टीम का स्ट्रक्चर ना हो वो टीम आ गई। अब समझ यही ICC है, बस ये है, बस ये इंडिया में क्रिकेट रहेगी। मुझे लगता है आने वाले चांस साल में पाकिस्तान से भी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बस ये इंडिया आपस में खेलता रहेगा, खुश होता रहेगा, हमने दुनिया फतह कर ली। आप देखें, हम वर्ल्ड कप कहते हैं, जबकि अफ्रीका की एक टीम है हमारी, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की टीम ही नहीं, तो अब जाके पाकिस्तान और इंडिया को मिला के उन्होंने अमेरिका की टीम बनाई। साउथ अमेरिका की तो टीम ही नहीं है हमारे पास। जबकि फीफा का वर्ल्ड कप देखें आप, फीफा का वो वाकई वर्ल्ड कप होता है, उसमें पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट से बंदे आते हैं, टीमें होती हैं, एक आधी क्यों ना, सबसे कम एशिया में है, लेकिन है ईरान है, कोरिया है, जापान है, ठीक है, उसको और रशिया है बहुत बड़ा। तो ये टीम्स हैं, ये होता है वर्ल्ड कप। ये क्या 5 क्रिकेट में देख लें, एशिया में भी ना सारे 5 टीमें ये इधर की हैं, बल्कि 6 टीमें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और छठा नेपाल। तो 6 टीमें उधर से हो गई हैं। तो इसको ना एशिया कप कहा करें, वर्ल्ड कप ना कहा करें। 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया की हो गई, एक यूरोप की है, चलो जी अल्लाह, और ये हमारा वर्ल्ड कप है। तो खैर वो एक अलग बात है। अब शादाब खान साहब की इंकल्जन हो गई, अब देखना दम्मा साहब ऐसा आएंगे, मैं क्या बताऊं अब मैं आप। और पाकिस्तान में ना ये चलता है, आपका ससुर कनेक्टेड हो, आपके फादर कनेक्टेड हो, आपके कोई रिश्तेदार कनेक्टेड हो, या फिर आपके ये फौजी और ये पॉलिटिशियन के साथ आपकी कनेक्शन हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। अभी दूसरे दम्मा साहब जब वो घुटना दे मारे अपना, फिर इस पागल आदमी को समझ नहीं आ रही कि भाई अल्लाह अल्लाह करके तेरी फॉर्म आई है,
तू पाकिस्तान को बचा के रख, पाकिस्तान के लिए बचा के रख, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वरना वर्ल्ड कप को देखता है। वैसे भी तो फास्ट बॉलर तो चलने नहीं है, तो आपको इतने ओवर्स मिलने नहीं है, उधर स्पिनर्स का ही राज होना सारा। पहले 2 ओवर के बाद ही इनका घुट्टा फेल हो गया था, वो तो तीसरे ओवर पता नहीं क्या लंगड़ाते हुए आ रहे थे, बस रीले बन जाए कि मैं आ गया हूँ अपने ब्रिस्बेन नीड्स के लिए। अब जो बंदे आपको पता था कि बाबर, रिजवान, ठीक है, ये इनमें से एक तो T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, तो आपने इनको उस सीरीज में रखा ही नहीं जिधर आपके सारे मैचेस हैं, यानी श्रीलंका में। तो बहुत जीनियस है पीसीबी वाले। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्पिनर मैं मानता हूँ जिसको इस वक्त T20 का बेस्ट स्पिनर जो है वो है सुफियान मुकीम। अभी पता नहीं BBL ये बांग्लादेश की प्रीमियर लीग खेल रहा है, 4 ओवरों में 12 स्कोर खाया है। अब वो भूल जाएंगे कितनी विकेटें ली है, क्योंकि T20 का माइंडसेट चेंज है। T20 में बैटर्स के लिए स्ट्राइक रेट देखा जाता है, एवरेजिंग देखी जाती है। बाबर के ये कहते हैं ना स्ट्राइक रेट क्या है, ठीक है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ दूसरे तीसरे नंबर पर स्ट्राइक रेट है। आपके 100 कॉल जो टुल्ले हैं जैसे फखर जमान से अच्छा आपका बाबर का स्ट्राइक रेट है, उसके ऊपर भी हम स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, एवरेज पे बात नहीं करते। तो सुफियान मुकीम पे क्यों नहीं हम बात करते स्ट्राइक रेट पे? विकेटें ठीक है, वो एक आध विकेट। T20 में विकेटों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि T20 में ऑल आउट हो ही नहीं सकती। तो पाकिस्तान जैसी रेलू कटा 3rd क्लास टीम है जो ऑल आउट हो जाती है T20 के अंदर, वरना कोई टीम ऑल आउट नहीं होती। उसमें भी हमने सुफियान मुकीम को नहीं रखा। और मैं पर्सनली एक चीज बता दूं, अगर ये सुफियान मुकीम जाए ना श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ये मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान पहुंचे ना पहुंचे, ये बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा ये। क्योंकि न्यूजीलैंड जैसे आपको शायद याद होगा, ये मार्च अप्रैल में, ये साल के मार्च अप्रैल में जब न्यूजीलैंड गए थे हम ऑल आउट हुए थे न्यूजीलैंड में जाके। उधर भी शादाब खान साहब फुर्सत से कुट खा रहे थे न्यूजीलैंड के D क्लास बच्चों से, ठीक है, जो उनके स्कूल लेवल के बच्चे, मतलब क्लब लेवल पे छोड़ो, जो उनके स्कूल लेवल की टीम्स है, उनसे शादाब खान साहब 3-3 ओवरों में 30-35 और लाजमन खाते थे। उन सिचुएशंस में भी जब न्यूजीलैंड वाले चढ़े होते थे, सुफियान मुकीम का सुने 2 ओवरों में 4 रन, 3 ओवरों में 5 रन, 4 ओवर में बड़ी हदों के 16 रन दिया करता था वो। उसको हमने हटा दिया कि चूंकि दमाद साहब की जगह बनानी है, यानी हमें चूतिया समझते हैं, ये बेवकूफ समझते हैं हमें, फिर जलील होते फिर होते हैं। मैं तो अच्छा जलील हूँ, क्योंकि जब आप किसी को जिसका हक है ना, जब आप नहीं देते तो फिर जलील होते हैं सर। शादाब खान की जगह नहीं बनती। किसकी जगह पे लेके आए आप? हसन नवाज की जगह पे। वो तो हिटर है कि शादाब खान साहब आपका हिटर है। जो शादाब खान की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट थी यानी कि नवाज, उसको तो हमने निकाला नहीं, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी बेस्ट पीक पे बैठा है वो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अबरार और सुफियान मुकीम को एज अपना अटैकिंग स्पिनर रखें, 2 अटैकिंग स्पिनर रखें, आगे बस साइम भी आपका ऑलराउंडर है, फिर आपका अपना क्या नाम है इसका, ये नवाज भी आपका ऑलराउंडर है, आपका कप्तान आगा सलमान भी ऑलराउंडर। कितने ओवर कराने आपने स्पिनरों से? 2 पक्के स्पिनर रखे, अबरार और सुफियान। फिर मैं देखता हूँ कि आप कैसे वर्ल्ड कप नहीं जीते। आपको नहीं याद 2 साल पहले की फुल टॉस से करा के ये गया टीम से बाहर, फुल टॉस से कराया करते शर्मा को पेट के ऊपर, वो धरती से बाहर गेंदे मारता था हमें। वहां पे हमने दोबारा इसको रख लिया। ये वापस जाएगा श्रीलंका में, क्योंकि 2023 का एशिया कप भी श्रीलंका में हुआ था। अब ये वापस जा रहा है श्रीलंका, उधर फुल टॉस कराएगा। और देखना ये अभिषेक और ये बाकी जो नए बच्चे हैं, इन्होंने मैं कहता हूँ श्रीलंका से बाहर गेंदे मार दी इन्होंने, इतनी जोर जोर से इन्होंने शॉटें मारी। ये श्रीलंका की सीरीज में अगर शादाब खान साहब 3 विकेट, 5 विकेट, 8 विकेट, 12 विकेट ले रहे टेस्ट मैच के, एक T20 मैच के अंदर, तो याद रखिए कंडीशन सूट करनी है। अगर इसको मार पड़े तो पहली फुर्सत से इसको टीम से बाहर निकालो। अगर आपको मेरी क्रिकेट टॉक से वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।